हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 2 ऑन डिज़ाइनिंग अ लैब जॉइंट। न्यूमेरिकल नंबर 1 मैं पहले ही करा चुका हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन है हमारा आज का, डिज़ाइन अ लैब जॉइंट बिटवीन टू प्लेट्स ईच ऑफ विड्थ 120 mm इफ़ द थिकनेस ऑफ वन प्लेट इज़ 16 mm एंड अदर इज़ 14 mm। तो हमको दो प्लेट्स गिवन है जिसकी एक की थिकनेस है 16 mm और एक की 14 mm और दोनों की विड्थ 120 mm। द जॉइंट हैज़ टू ट्रांसफ़र डिज़ाइन लोड ऑफ 180 kN। हमको डिज़ाइन लोड गिवन है और प्लेट्स गिवन है Fe410 की। अब हमको डिज़ाइन करना है लैब जॉइंट। तो बेसिकली हम देखते हैं कि लैब जॉइंट में हम डिज़ाइन क्या करते हैं। तो डिज़ाइन में हम दो चीज़ें निकालते हैं बेसिकली, नंबर ऑफ़ बोल्ट्स कितने लगेंगे कनेक्शन के लिए, और दूसरा पिच डिस्टेंस, गेज, एज और एंड डिस्टेंस। तो ये दो चीज़ हम निकालते हैं डिज़ाइनिंग के अंदर। तो नंबर ऑफ़ बोल्ट्स हमको निकालना है, तो उसके लिए हमको हमारे पास जो है फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ़ बोल्ट्स का, वो होता है डिज़ाइन लोड अपॉन बोल्ट वैल्यू। पहले तो हमको बोल्ट्स यहाँ पे गिवन नहीं है क्वेश्चन में कि बोल्ट्स कौन से हैं, बोल्ट्स की ग्रेड क्या है। तो हमको सबसे पहली चीज़ यहाँ पे एज्यूम करनी है बोल्ट्स कौन से लगेंगे। तो हम M16 एज्यूम करते हैं, आप चाहे तो M20 करें, M18 करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम M16 एज्यूम करते हैं 4.6 ग्रेड के, ये ग्रेड है बोल्ट की। और तो इसमें देखिए आप, डायमीटर ऑफ बोल्ट क्या हो जाएगा, जो M के आगे लिखा हुआ है जो हो गया 16 mm। तो डायमीटर ऑफ होल क्या होगा, तो 2 mm इसका इंक्रीज़ कर दो इसके अंदर, तो क्या होगा 18 mm। तो ये होल का डायमीटर हो गया। अब बोल्ट की दो वैल्यूज़ होती हैं, अल्टीमेट स्ट्रेस और यील्ड स्ट्रेस होती है ना। तो FYB और FUB वो कैसे निकालते हैं, तो वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि FYB निकालने के लिए आप 4 और 6 को मल्टीप्लाई करो, आएगा 24, उसमें आप 0 1 लगा देना तो FYB आ जाएगा आपका मेगा पास्कल में। और FUB निकालना हो तो 4 के आगे सिर्फ 2 0 लगा दो, यहाँ पे 4.6 है तो 0.6 को भूल कर 00 लगा दो तो वो हो जाएगा FUB। और ध्यान रखें हमेशा FUB FYB से बड़ा होता है। तो ये थी। और हमें अगर मैं इसका एक टॉप व्यू बनाऊँ तो कुछ ऐसा होगा कि ये दो प्लेट्स कनेक्टेड हैं एक दूसरे के ऊपर, लैप इस तरह से लैप है। और तो हमको अब निकालना है इसमें बोल्ट्स कितने लगेंगे। तो बोल्ट्स, नंबर ऑफ बोल्ट्स निकालने हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है डिज़ाइन लोड अपॉन बोल्ट वैल्यू। तो डिज़ाइन लोड तो हमको क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ पे लिखा हुआ है डिज़ाइन लोड 180 kN का है। तो डिज़ाइन लोड तो हमको गिवन है, हमको निकालना है बोल्ट वैल्यू। तो बोल्ट वैल्यू क्या होती है वो देख लेते हैं। बोल्ट वैल्यू होती है हमारी शियर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट और बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट का लीस्ट होता है। तो शियर स्ट्रेंथ क्या है VDSB और बियरिंग स्ट्रेंथ VDPB। तो हमको ये दो वैल्यूज़ निकालनी है, उसका लीस्ट लेना है और सिर्फ इसको डिवाइड कर देना है, तो नंबर ऑफ बोल्ट्स आ जाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ हम करेंगे कैलकुलेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट्स। सबसे पहले हम शियर स्ट्रेंथ निकालेंगे। तो शियर स्ट्रेंथ निकालने के लिए पेज नंबर 75 खोलेंगे हम IS कोड का। तो पेज नंबर 75 हम जैसे ही खोलते हैं IS कोड के अंदर हमारे, तो यहाँ पे हमको यहाँ पे एक फॉर्मूला गिवन होता है, ये रहा शियर कैपेसिटी ऑफ बोल्ट का VDSB। ये है डिज़ाइन शियर कैपेसिटी। तो डिज़ाइन में का फॉर्मूला है V नॉमिनल शियर कैपेसिटी अपॉन गामा MB, जो कि पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। तो डिज़ाइन निकालने के लिए VNSB में डिवाइड करें गामा MB का। VNSB क्या होता है, तो FUB अपॉन √3 NNANB प्लस NSASB। अब ये फॉर्मूला आपको पुट करना है यहाँ पे, तो ये आपने पुट किया है यहाँ पे। अब आप देखेंगे VNSB का ये नॉमिनल है, तो FUB अपॉन √3। अब FU की वैल्यू हमने निकाल रखी है 400 अपॉन √3 हो गया। और अब आप देखें NN और NS। अब NN NS क्या होते हैं, देखो सिंस हम लैब जॉइंट डिज़ाइन कर रहे हैं, क्वेश्चन में हमको गिवन है लैब जॉइंट, तो हमको मालूम होनी चाहिए NN जो होता है हमारा नंबर ऑफ शियर प्लेन्स इन थ्रेडेड पार्ट। थ्रेडेड पार्ट मतलब जो बोल्ट के दो पार्ट होते हैं, एक शैंक पार्ट और ये थ्रेडेड पार्ट। तो जब भी लैब जॉइंट होता है तो हमको एक पार्ट, जो एक प्लेन मिलता है थ्रेडेड पोर्शन में, और कोई भी प्लेन नहीं मिलता है शैंक में। मतलब शैंक में एक भी प्लेन नहीं मिलता और थ्रेडेड में एक प्लेन मिलता है। और अगर बट जॉइंट होता तो NNB1 और NSB1 होता। तो हमको लैब जॉइंट में ये सिर्फ रिमेंबर रखना है कि इसमें एक थ्रेडेड प्लेन मिलता है और इसमें 0 मिलते हैं, तो NN1 और NS0। अब ANB क्या होता है, ANB मीन्स थ्रेडेड पोर्शन का एरिया। तो थ्रेडेड पोर्शन का एरिया क्या होगा 0.78 π/4 टाइम्स D², क्योंकि देखो यहाँ पे थ्रेडेड पोर्शन का कुछ हिस्सा डिक्रीज मतलब कम रहता है कुछ। तो 0.78 π/4 टाइम्स D² का फैक्टर, 0.78 का फैक्टर हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि एरिया कम होता है। और ASB तो सिंपली π/4 D² होगा। तो हम देखें कि VNSB निकालेंगे हम 400 अपॉन √3, 1 इंटू 0.78 π/4 टाइम्स D² मीन्स डायमीटर ऑफ बोल्ट जो कि हमारा 16 mm। तो 16² प्लस 0 इंटू π/4 टाइम्स 16², क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा, पूरी टर्म 0 हो जाएगी। अब आप देखें
क्या आएगा, 36.21 किलो न्यूटन आएगी हमारी वैल्यू। अब ये आई है नॉमिनल, हमको इसको डिज़ाइन में कन्वर्ट करना है, तो डिज़ाइन में सिर्फ हमें पार्शियल सेफ्टी फैक्टर का डिवाइड करना होगा जो कि है गामा एम बी। अब गामा एम बी की वैल्यू अगर आपको नहीं मालूम तो पेज नंबर 30 पे टेबल होगी, उस टेबल में सब गिवन है। पेज नंबर 30 पे ये नीचे टेबल है, इसमें गामा एम बी का कहाँ पे है, गामा एम बी है 1.25, तो यहाँ से आप ले सकते हो अगर आपको याद नहीं हो तो 36.21 अपॉन 1.25, तो वी डिज़ाइन शेयर कैपेसिटी आएगी बोल्ट की 28.97 किलो न्यूटन। इसको आप मार्क कर लें क्योंकि यही हमारी शेयर स्ट्रेंथ है, डिज़ाइन शेयर स्ट्रेंथ। अब अगला देखते हैं हम, सबसे अब अगला हमको निकालना है बियरिंग स्ट्रेंथ में। तो बियरिंग स्ट्रेंथ हम निकालेंगे, हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है VNPB, जो कि है पेज नंबर 75 पे गिवन में। आप इसमें भी खोल देते हैं, पेज नंबर 75 खोलते हैं तो यहाँ पे हमको इसके जस्ट राइट में शेयर क्या मिलेगा, हमको ये रहा बियरिंग कैपेसिटी ऑफ बोल्ट। तो इसका फॉर्मूला है डिज़ाइन का VNPB/1 गामा एम बी, जहाँ पे नॉमिनल बियरिंग कैपेसिटी क्या है तो वो है 2.5 kBdt FU, और जहाँ पे KB की वैल्यू जो होती है स्मॉलर ऑफ ये 4 वैल्यूज़, तो हमको KB की वैल्यू निकाल के VNPB निकालना है, उसके बाद VDPB निकालना है। तो हम देख लेते हैं, VNPB की वैल्यू हमारी की 2.5 kBdt FU, जहाँ पे हमको सिर्फ KB अननोन है। तो KB निकालने के लिए हमारे पास 4 फॉर्मूलेज हैं जो कि है E/3D0, P/3D0 - 0.25, FUB/1 और 1। तो हमको देखना है यहाँ पे एज डिस्टेंस, पिच डिस्टेंस वगैरह आ गई हैं, तो हमको एज डिस्टेंस वगैरह भी हमने डिज़ाइन करनी है, क्योंकि हम डिज़ाइन में क्या करते हैं, ये भी पिच गेज डिस्टेंस सब डिज़ाइन करते हैं। तो हमको पहले तो एज डिस्टेंस क्या होगी, पिच क्या होगी, वो पता लगानी पड़ेगी। तो उसके लिए हम मिनिमम पिच डिस्टेंस जो कि कोड में गिवन है पेज नंबर 73 पे, ये भी दिखाता हूँ मैं आपको, पेज नंबर 73 पे ये बॉटम पे गिवन है मिनिमम स्पेसिंग। द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू सेंटर ऑफ फास्टनर्स मीन्स बोल्ट होल से बोल्ट होल की डिस्टेंस शॉल नॉट बी लेस देन 2.5 टाइम्स द नॉमिनल डायमीटर ऑफ द फास्टनर। मतलब जो मिनिमम पिच होती है आपकी वो होती है 2.5 टाइम्स D, जो कि है डायमीटर ऑफ बोल्ट। तो मिनिमम पिच और गेज दोनों सेम होती हैं, जो पिच होगी वही गेज होगी। तो आपको देखना है 2.5 मल्टीप्लाई बाय 16 करेंगे तो 40, मतलब मिनिमम से मिनिमम 40 रहनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे कितनी कंसिडर की है, बढ़ा के कंसिडर करेंगे तो पिच ले लेते हैं हम 60 mm। अब आप सोच रहे होंगे मैंने 50 mm क्यों नहीं ली, 45 भी ले सकता था मैं। तो ये एक चीज़ मैं आपको लास्ट में बताऊंगा वीडियो के एंडिंग में, जब हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे हमारे लैब जॉइंट का, उसमें मैं बताऊंगा ये मैंने पिच 60 क्यों लिया था। अब आप देखते हैं मिनिमम एज और एंड डिस्टेंस क्या होगी, 1.5 टाइम्स DO। ये कहाँ पे गिवन है, पेज नंबर 74 पे। तो उसका अगला पेज नंबर खोलता हूँ मैं, तो यहाँ पे नीचे ये गिवन है, द मिनिमम एज and end distance from the center of any hole to the nearest edge of a plate shall not be less than 1.7 times the hole diameter in case of shear and hand flame cut edges। ये हमारा ये नहीं है, and 1.5 times the hole diameter in case of rolled। हम rolled मतलब हम बना रहे हैं तो ये वाला केस हो गया, तो 1.5 टाइम्स द डायमीटर होता है, तो ये हमको लेना है। और डायमीटर ऑफ होल होता है तो 1.5 टाइम्स डायमीटर ऑफ होल, तो क्या होगा 1.5 टाइम्स DO है हमारा 18 mm, तो ये अप्रॉक्सीमेटली आएगा 27 mm। तो हम इसको बढ़ा के मानते हैं 30 mm। ये चाहे तो आप कुछ भी ले सकते हो, या आप 40 ले सकते हो, 35 ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, इसका इशू नहीं है। इशू है इसका मैं बताऊंगा आपको कि क्या लेना है। अगर आपको कंसिडर अभी भी करना है तो कर लो, नहीं तो इसको भी आप लीव कर सकते हैं। तो आप देखें बियरिंग स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं हम, तो KB की वैल्यू निकालनी है हमने, तो E/3D0, तो E एज डिस्टेंस माना, एंड डिस्टेंस है ये 30/3 × 18.55 आएगा ये। अब ये करेंगे P/3D0 × -0.25, 60/3 × 18 - 0.25, ये आएगा 0.86। FUB/FU आएगा 400, और ये FU होता है 410। क्वेश्चन में गिवन है आपको FU, ये रहा 410। अब 0.97 और 1, तो इन चारों में लीस्ट आ रही है आपकी फर्स्ट वैल्यू। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपकी ये फर्स्ट वैल्यू ही लीस्ट आने वाली है, जो कि है E/3D0 एंड डिस्टेंस अपॉन 3 टाइम्स डायमीटर ऑफ होल। तो इसलिए मैंने आपको बोला, अगर आप सेकंड वैल्यू आप देखें, मैंने आपको बोला था कि पिच अभी आप 60 अब नहीं माननी है तो देन दो, क्योंकि हम डायग्राम से ही पता लगाएंगे। तो अगर आप ये सेकंड वैल्यू ना भी निकालें तो भी ये ज़्यादा ही आनी है, सेकंड वैल्यू ज़्यादा ही आती है, हमेशा फर्स्ट वैल्यू ही कम आती है मोस्ट ऑफ द केसेस में। ये कब पिच डिस्टेंस का आपको रिक्वायरमेंट होती है, जब आप स्टैगर्ड पिच करोगे ना, तब आपको ये एसेंशियल रहेगी। तो अगर आप नहीं भी चाहो तो सिर्फ KB की वैल्यू आप E/3D0 से कर सकते हो, अगर आपका टाइम कम है आपके पास तो आप इससे भी कर सकते हैं सॉल्व। तो KB आया आपका 0.55। अब आप देखें कि VNPB आपको निकालना है जो है 2.5 kBdt FU, तो 2.5 × 0.55 और D आपका है 16,
थिकनेस आपको दो गिवन है। देखो आप ध्यान से देखें तो आपकी थिकनेस दो हैं, एक तो 16 mm और एक 14 mm। तो कौन सी लेंगे? तो आपको इन दोनों में से लीस्ट लेनी है, मिनिमम लेनी है 16 और 14 की, जो कि आपकी 14 mm। सिर्फ इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो 16 इंटू 14 इंटू FU है 410, NPB आएगा आपका 126.28 kN। अब ये नॉमिनल आया है, डिज़ाइन में कन्वर्ट करें आप इसको गामा एम बी से डिवाइड करके, तो गामा एम बी से डिवाइड किया 126.28 और 1/125, तो VDP आएगा 101.02 kN। अब आप देखें कि डिज़ाइन में बताया आपको बोल्ट वैल्यू निकालने हैं आप, तो बोल्ट वैल्यू में दोनों में लीस्ट क्या आ रहा है आपको वो चेक करना है। तो दोनों देख लेते हैं, एक आ रही है हमारी 28.97, दूसरी आ रही है 101.02। अब आप दोनों में लीस्ट कौन सी है? तो ये लीस्ट है, तो ये हमारी बोल्ट वैल्यू हो गई। तो ये बोल्ट वैल्यू हो गई, हमारी बोल्ट वैल्यू कौन सी निकल के आई? VDS भी निकल के आई। तो आप देखें कि बोल्ट वैल्यू इन दोनों में लीस्ट निकल के आ रही है VDS भी, जो कि 28.97 kN है। तो आपको स्टेप सेकंड देखनी है, नंबर ऑफ बोल्ट्स निकालना है। नंबर ऑफ बोल्ट्स का फॉर्मूला है डिज़ाइन लोड अपॉन बोल्ट वैल्यू, तो 180 kN अपॉन 28.97 kN। अभी kN तो kN कैंसिल हो जाएगा। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे, आएगा आपका 6.21 बोल्ट्स। अब आप 6.21 बोल्ट्स तो लगा नहीं सकते, तो आपको इसको इंक्रीज़ करके लेना पड़ेगा। अगर मैं 7 लूँगा तो वो ऑड नंबर हो जाएगा, लेकिन हमको ज़्यादा इसमें लेना क्या है? इवन लेना है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो 8 बोल्ट्स हम ले लेते हैं। तो देखें मैंने इसका साइड व्यू बनाया। साइड व्यू में आपको 16 mm की प्लेट दिख रही है, एक 14 mm की दिख रही है, और इसमें ये मैंने बोल्ट्स किस तरह कनेक्ट किए हैं वो देखें आप। तो देखो हमारे पास बोल्ट कनेक्ट करने के बहुत तरीके हैं। अगर मैं चाहूँ तो 8 को एक लाइन में कनेक्ट कर दूँ, लेकिन वो फेवरेबल नहीं रहेगा। तो मैं दूसरा केस कर सकता हूँ कि 4 ऊपर और 4 नीचे, तो ये सबसे रहेगा। और तीसरा क्या हो सकता है कि कुछ इस तरह से लगाऊँ मैं, ये 2 प्लेट्स मान लो मेरी है ना, एक, तो ये तो बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो सेकंड केस मेरा फेवरेबल। अब मैं आपको बताता हूँ कि एज डिस्टेंस एंड डिस्टेंस यहाँ पे क्या है। तो ये देखो प्लेट की एज है, इससे जो आपका फर्स्ट बोल्ट होल है वो है एज 30 mm, जो कि हमने लिया था क्वेश्चन में। मैं पिच की बात नहीं कर रहा हूँ, एंड डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। तो 30 mm, तो ये तो 30 हो गया। अब अगर आपने ये लगाया इस जगह बोल्ट, तो यहाँ पे भी 30 हो गया, ये एज से लेके यहाँ तक। और आप देखें एंड डिस्टेंस भी वो भी होनी चाहिए 30, तो यहाँ से ये भी 30 हो गई, अब ये भी 30 हो गई। अब आपको मैंने बताया था कि पिच और गेज डिस्टेंस क्या होंगी, तो पिच मैंने आपको 60 बताई थी, लेकिन आपको चेक करनी है। देखो आप ये विड्थ कितनी 120 mm, तो आप देखें कि ये गेज डिस्टेंस है। तो इसमें अगर मैं कंसिडर करता हूँ एक एज और 2 गेज डिस्टेंस लिए मैंने, इनका सम है 120, क्योंकि देखो एक एज G + E, तो 120 mm हो जाएगा। अभी E 2 मालूम है आपको, तो ये 30 है, 30 है, मतलब 30 + G + 30 = 120, तो G आपका आएगा 60 mm। तो इस डायग्राम के हिसाब से G आपका आ रहा है 60 mm, इसीलिए आप पिच भी लेंगे क्या 60 mm की। इसलिए मैंने आपको बोला कि अगर आप ये 50 चाहें तो वो भी ले सकते हैं, क्योंकि इसका अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये डायग्राम से ही आपकी पिच डिस्टेंस कैलकुलेट होके आएगी। वो डिपेंड करेगा कि आप एज डिस्टेंस और एंड डिस्टेंस कितनी ले रहे हो, उस पर आपकी पिच डिपेंड करेगी। तो आपकी पिच भी होगी 60। अब मैं आपको बताऊं कि आप मैंने ये 4 बोल्ट्स इस तरह से क्यों लिए हैं, क्योंकि देखो इस सेक्शन में मिनिमम नंबर ऑफ बोल्ट्स कितने आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं, तो ये सबसे फेवरेबल रहेगा। अगर मैं इस जगह लेता तो इसमें बोल्ट्स कितने आते हैं देखिए आप, तो 1 2 3 4 आते हैं। ये इस सेक्शन के अंदर 1 2 3 4 बोल्ट्स आते हैं, इसलिए मैंने ये नहीं लिया। अब आप देखें कि इसको चेक करना हमें, तो चेक करनी है, स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट चेक करनी है। तो TDN का फॉर्मूला होता है 0.9 NFA/γ/ml। स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट देख रहे हैं आप, अगर आपको ये आपको पेज नंबर 32 पे गिवन है। चेक करने के लिए फॉर्मूला है कि रप्चर ऑफ क्रिटिकल सेक्शन में आप इसको चेक करें कि ये सेफ रहेगी या नहीं। तो TDN का फॉर्मूला है 0.9 NFA/γ/ml। तो ये 0.9 NFA/γ/ml, AN की वैल्यू है B - ND0 × T, जहाँ पे N होता है नंबर ऑफ वोल्ट्स इन क्रिटिकल सेक्शन। तो क्रिटिकल सेक्शन क्या होती है वो बताता हूँ मैं आपको, कि जो सेक्शन अगर आप देखें कि मैं 2 प्लेट्स को पुल करता हूँ, तो सबसे पहले क्या ब्रेक होगा? ये सेक्शन ब्रेक होगा, और ये दोनों में से ये दोनों ही ब्रेक होने के सबसे पहले ब्रेक होंगे। तो सबसे पहला सेक्शन ये ब्रेक होगा। इसमें बोल्ट्स कितने हमारे हैं? तो 2 बोल्ट्स हैं, तो ये हमारा क्रिटिकल सेक्शन हो जाएगा। और ये भी क्रिटिकल सेक्शन है, इसमें भी कितने आ रहे थे? 2, तो ये हमारा क्रिटिकल सेक्शन है जिसमें बोल्ट की वैल्यू 2 है, तो N = 2। अगर आप इस केस में देखते तो N = 4 होता, लेकिन ये केस हमको यूज़ ही नहीं करना है, क्योंकि ये फेवरेबल नहीं रहेगा हमारी पिच, क्योंकि विड्थ थी हमारी 120 mm से हम रिस्ट्रिक्टेड हैं। तो आगे देखते हैं हम कि TDN 0.9 NFA/γ/ml। तो N आपका B - ND0, तो 120 विड्थ -2
इंटू 18, DO मल्टीप्लाई बाय थिकनेस 14 लीस्ट, तो TDN आपका निकल के आएगा 0.9120 इंटू -2 इंटू 18 इंटू 14 मल्टीप्लाई 410/125, तो ये आएगा 347.15 किलो न्यूटन। अब आप देखें डिज़ाइन लोड से ये क्या है, बड़ा है, इसका मतलब आपकी डिज़ाइन सेफ़ है। तो सेफ़ डिज़ाइन किया आपने। अगर आपका ये नहीं निकल गया तो आपको डिज़ाइन वापस से करनी पड़ेगी, है ना। ये था आज का न्यूमेरिकल। अगर आपको इसमें कुछ भी समझ ना आया हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करना, और तब तक के लिए हम अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे। और अगर आपको ये भी चीज़ समझ नहीं आई हो कि मैंने ऐसा क्यों लिया, आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं मेरे से कि, और आपको इसमें एक चीज़ लास्ट ध्यान रखनी है कि वही पिच डिस्टेंस का कोई मैटर नहीं है। पिच डिस्टेंस आपका डायग्राम से ही आपको निकल के आएगी, वो डिपेंड करता है एज डिस्टेंस कितनी लेते हैं आप। तो यही था आज का न्यूमेरिकल। तब तक के लिए अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।